नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम देखेंगे हिमालय के बारे में कि जो हिमालय है वह कितने भागों में बटा हुआ है। तो यदि बात की जाए हिमालय की, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और जो चौथा है वह है शिवालिक हिमालय। यदि बात की जाए कि हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, तो जो वह है ट्रांस हिमालय। हिमालय का जो सबसे पुराना हिस्सा है वह है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बारे में यदि देखा जाए तो जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियन या यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, ठीक है ना। यदि हम ट्रांस हिमालय को देखें तो जो ट्रांस हिमालय है यानी ये वाला जो हिमालय है वह कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और ये किस प्लेट का हिस्सा है, यूरेशिया, यानी ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यदि बात की जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये हिस्सा हमने समझ लिया कि ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। देखिएगा, प्रश्न यहीं से बनता है कि जो ट्रांस हिमालय है या बृहद हिमालय है ये किस प्लेट के हिस्से हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है वह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है और इसका जो निर्माण है वह अवसादी चट्टानों से हुआ है। यानी इसका जो निर्माण है वह अवसादी चट्टानों से हुआ है। यदि बात की जाए कि इसका अधिकांश भाग कहाँ है, तो इसका जो अधिकांश भाग है वह है तिब्बत में है। दूसरी चीज, यदि बात की जाए कि यह जो हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, यानी जो ट्रांस हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है K2 या दूसरे शब्दों में से कह दे गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। यदि इसकी ऊंचाई की बात की जाए कि जो गॉडविन ऑस्टिन है वह कितनी ऊंची है, तो वह है 8611 मीटर। यानी K2 जो इसकी चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। बात की जाए जो K2 है वह है किस श्रेणी में है, देखिएगा श्रेणी की बात करेंगे तो वह कौन कौन सी है, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश और जास्कर। तो ये जो K2 है वह काराकोरम श्रेणी की एक चोटी है। किस श्रेणी की चोटी है, काराकोरम की। यदि दूसरे शब्दों में हम यदि से देखें कि काराकोरम श्रेणी के महत्वपूर्ण ग्लेशियर, यानी जो काराकोरम श्रेणी है उसकी हमने चोटी देख ली, सबसे ऊंची कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन। उसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। अब बात ये आती है कि इस पर ग्लेशियर है, बिल्कुल। तो ग्लेशियर की बात की जाए तो इस पर जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वह हैं 4। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चाओं में भी रहता है और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। तो ये किस चोटी पे है, काराकोरम। तो सियाचिन के बाद है वियापो, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 72 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन। उसके बाद आता है वियापो। वियापो की यदि बात की जाए तो 63 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरा है वाल टोरो, तीसरा है वाल टोरो। इसकी बात की जाए तो 62 वर्ग किलोमीटर। और हिस्पर 61 वर्ग किलोमीटर है। यानी 4 ग्लेशियर इस चोटी पर हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो आप कौन सी चोटी बताएंगे, काराकोरम। यदि बात की जाए ये किस हिमालय पर है, तो ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये चोटी जो काराकोरम है वो किसकी है, ट्रांस हिमालय की है। तो ये भी कहाँ होंगे, ट्रांस हिमालय पर। यदि इसकी बात की जाए ये किस हिमालय पर है, तो ट्रांस हिमालय पर। अब हम देखते हैं इनकी चोटियां। जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो मुख्यतः चोटियां हैं, ये श्रेणी है, चोटी नहीं श्रेणी है, वह है काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर। ये इनका जो क्रम है वह पश्चिम से पूरब की ओर है। यानी पूरब इधर है, इधर के लिए पश्चिम से पूरब की ओर है। यानी पश्चिम से पूरब इधर के लिए जाएंगे तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर पीर पंजाल, फिर कैलाश और फिर जास्कर। अच्छा, बात की जाए कि जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है ये एक दूसरे से दोनों अलग हो रहे हैं। ये ट्रांस हिमालय, ये बृहद हिमालय, यहाँ पर क्या है, बृहद हिमालय। तो एक दूसरे से यदि अलग होते होंगे तो जिस लाइन से एक दूसरे से अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सचर जोन। यानी ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से जिस लाइन द्वारा या जिस काल्पनिक रेखा द्वारा अलग होता है उसे हम सचर जोन कहते हैं। तो चलिएगा, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।